Assalamualaikum guys, welcome to my channel Learn English with Saima. This is your tutor Saima here, and today the topic of discussion is past perfect continuous tense, and the other name for this tense is past perfect progressive tense, means two names for one tense. Okay, what is mean by past perfect continuous tense? But before starting my topic, if you are new on my channel, please subscribe my channel. Today we will discuss about past perfect continuous tense in detail, and you will come to know about the usage, how to write, how to use in sentence, and how to put them according to the situation. Okay, action that started in the past and continued in the past for some time. वो action जो past में शुरू हुआ और पास्ट में ही कंटिन्यू रह के खत्म हो गया, वो आपका क्या कहलाता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, पास्ट में एक्शन आपका शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, इसमें पास्ट की ही बात चलती है. ठीक है, उसमें आपका पास्ट इंडेफिनेट टेंस भी ऐड हो सकता है. ठीक है, और इसमें आपका उर्दू में क्या निशानी होती है? रहा था, रही थी, रहे थे. लेकिन एक चीज का एडिशन हो जाता है, वो क्या है? टाइम इज एडेड. टाइम इज एडेड, टाइम ऐड कर दिया जाता है. टाइम इज एडेड इन योर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इन ऑल द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टाइम इज बीन एडेड. और यहाँ पे हम टाइम ऐड जब करते हैं तो व्हाट वी विल पुट, वी विल यूज सिंस और फॉर. और सिंस और फॉर के मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो में. इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आई हैव डिस्कस्ड सिंस एंड फॉर इन डिटेल, हाउ टू यूज देम इन अ सेंटेंस एंड वेयर टू यूज. सिंस जब आपका पॉइंट स्टार्ट हो, जब टाइम स्टार्ट हो, पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके लिए सिंस लगाते हैं. और जब हमें काउंटेबल टाइम हमारे पास हो, 2 महीने, 4 महीने, 4 बजे से 6 बजे तक, 2 घंटे, 4 घंटे, तो हम फॉर लगाते हैं. ठीक है, तो ये हमें टाइम का पता चल जाता है. ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, हाउ वी कैन पुट दिस स्ट्रक्चर इन अ सेंटेंस. Subject plus had plus been plus fourth form of verb. We can say it fourth form, or we can say it present participle plus object. This is a simple structure like the previous video. In present perfect continuous tense you put has and have, but here we will put have, had with all the subjects. With all the singular plural subject we will put had. Had been plus fourth form of verb plus object. Okay, here वो खत लिख रहा था. अब यहाँ पे we can see that ये तो सिर्फ कंटिन्यू हो रहा है काम. ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये आपके पास कॉन्टिन्यूअस टेंस की निशानी थी. यहाँ पे टाइम तो शो नहीं हो रहा, सिंपल बात हो रही है कि वो खत लिख रहा था. तो ये आपका कौन सा टेंस है? ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. ही वॉज राइटिंग अ लेटर. वॉज और आपकी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब से पता चल गया, हेल्पिंग वर्ब आपका कौन सा हो गया? वॉज. और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब से आपको पता चल गया कि ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. उसी को जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे तो हाउ यू विल चेंज? वो सुबह से खत लिख रहा था. हेयर टाइम इज बीन मेंशन्ड. हेयर टाइम इज मेंशन्ड. सुबह से, वो कब से लिख रहा था? वो सुबह से खत लिख रहा था. ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग. हैड विद ऑल दी, ये अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ भी हैड आया है. प्लूरल होगा उसके साथ भी हैड आएगा, सबके साथ वी विल पुट हैड. ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग. मॉर्निंग हमें सुबह से, ये नहीं पता कि किस कब तक सुबह से उसने खत लिख रहा है, वो हमें नहीं पता कब तक उसने लिखा. ठीक है, ओनली द स्टार्टिंग टाइम इज बीन मेंशन्ड हियर. ओके, वो सुबह से खत लिख रहा था. वो यहाँ आने से पहले, वो यहाँ आने से पहले मेरे भाई के साथ ठहरे रहे थे. इसका क्या हो जाएगा? बिफोर कमिंग हेयर. यहाँ आने से पहले, बिफोर, पहले के लिए हमने क्या यूज किया? पहले के लिए हमने यूज किया बिफोर. वो यहाँ आने से पहले, बिफोर कमिंग हेयर, दे हैड बीन स्टेइंग विद माई ब्रदर. वो मेरे भाई के साथ ठहरे रहे थे. दे हैड बीन स्टेइंग विद माई ब्रदर. हम इस घर में बहुत अरसे से रह रहे थे. वी हैड बीन, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि फॉर सेवरल ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर लॉन्ग वॉक, इन सब के लिए हम फॉर यूज करते हैं. वी हैड बीन स्टेइंग इन दिस हाउस फॉर मैनी ईयर्स. आपने देखा कि हैड सबके साथ हमने क्या पुट किया? हैड पुट किया. ठीक है, वी हैड बीन स्टेइंग इन दिस हाउस
for many years. सिंपल आपका ये एडवांस टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तमाम जितने भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हैं या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है या आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इनको आप एडवांस टेंस बोलते हैं. Here we can see the contraction. We had been. We will write like this. Apostrophe with D. We will drop all this. We will drop H and A. We will put apostrophe and D. We had been will be written in contraction like this. You had been. He had been, apostrophe plus D plus B. She had been. I had been. These are the contractions of had been. Here we can see the structure of negative sentences of past perfect continuous tense. Negative means manfi jumle जिसमें not आता है. Subject plus had, we will add not in the negative. In the negative sentences, what we will add? We will add only not. Nahi, not. Subject plus had plus not plus been plus fourth form of verb or the present participle or first form of verb with ing plus object. 2 घंटों से बारिश नहीं हो रही थी. It had not been raining for 2 hours. 2 घंटे, time is mentioned, ठीक है? Period of time is mentioned, and with the period of time what we will put? We will put for when the total time is being mentioned. It had been raining for 2 hours. वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा था. यहाँ पे भी we can count the days. So when we are able to count the days, years and things, then we will put for. He had not been taking exercise for 2 days. दर्जी मंगल से कपड़े नहीं सी रहा था. मंगल से हमें नहीं पता उसने बुध तक नहीं सिए, जुमेरात तक नहीं सिए, कब तक नहीं सिए. हमें सिर्फ ये पता चल गया कि वो मंगल से कपड़े नहीं सी रहा है. हमें उसका टाइम का स्टार्ट पता चल गया. व्हेन ही स्टॉप्ड स्विंग दी क्लॉथ्स, हमें टाइम पता चल गया. तो अब हम क्या उसमें पुट करते हैं? जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया गया हो वहां पे हम सिंस लगाते हैं. द टेलर हैड नॉट बीन स्विंग क्लॉथ्स सिंस ट्यूसडे. ठीक है, अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव्स की तरफ. इंट्रोगेटिव्स में हमने आपको बताया है कि आपने सबसे पहले क्या पुट करना होता है? हेल्पिंग वर्ब को पुट करना होता है. ठीक है, ये अभी तक आपने जितनी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उस सब में अगर आप रेगुलरली उसको वॉच कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव्स कैसे बनाते हैं. बहुत इजी वे है. सबसे पहले आपका जो होता है हेल्पिंग वर्ब वो स्टार्ट में आ जाता है बिफोर द सब्जेक्ट. हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. क्या जहाज 2 घंटे से, टाइम इज मेंशन्ड, क्या जहाज 2 घंटे से उड़ रहा था? हैड द प्लेन बीन फ्लाइंग फॉर 2 आवर्स. क्या प्रोफेसर 1 घंटे से पढ़ा रहे थे? यहाँ पे भी टाइम इज मेंशन, 1 घंटा मेंशन कर दिया गया है तो वी विल पुट फॉर. हैड द प्रोफेसर बीन टीचिंग फॉर एन आवर. क्या तुम सुबह से वर्जिश कर रहे थे? हैड यू बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग. सुबह से, हमें नहीं पता कि सुबह से उसने शाम तक की, अगले दिन तक की, कब तक की. ठीक है, सिंपल सा आपका स्ट्रक्चर था. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल जो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनमें हम सब्जेक्ट के साथ हैड पुट कर देते हैं, बीन प्लस जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट. उसी तरह जब उसके नेगेटिव बनाते हैं तो क्या ऐड कर देते हैं? वी विल ओनली ऐड नॉट इन इट. ओके, और जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो द हेल्पिंग वर्ब विल कम बिफोर दी सब्जेक्ट. सिंपल स्ट्रक्चर, ये सिंपल स्ट्रक्चर आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. देन यू विल बी एबल टू राइट दी सेंटेंसेज of these tenses correctly. Okay, thanks for watching my channel. Thanks for watching my videos and keep watching them and wait for my next video. Jazakallah.